धीरे धीरे सब कुछ दांव पे लगाना प्रारंभ कर दिया। अंत में द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया और द्रौपदी को हार जाते इस बात का दुख हुआ। आज दुर्योधन जोर जोर से हंसने लगा और उसी समय दुशासन को आदेश दिया कि जाओ जाकर के द्रौपदी को पकड़ करके लाओ। दुशासन दौड़ा दौड़ा गया और जाकर के द्रौपदी को पकड़ करके लाया। आज इस कलयुग में स्त्रियों को आज पुरुष ये तक भूलते जा रहे हैं कि स्त्री की मान मर्यादा क्या है, उनका सम्मान क्या है, ये सब कुछ भूलते जा रहे हैं। और ये आज कलयुग से ही नहीं, ये तो सदियों से चला रहा है। ये सत्ययुग त्रेता द्वापर युगों युगों से चला रहा है। हर युग में स्त्रियों को ही नीचा दिखाया जा रहा है। लेकिन एक बेटी कहती है कि मैं स्त्री हूं, मैं नारी हूं, मैं कली, मैं फुलवारी हूं, मैं श्रीमद् भागवत गीता हूं, मैं द्रौपदी, मैं सीता हूं। लेकिन पुरुषों की इस दुनिया ने ऐसी नियति दिखलाई, कभी जुए में हार गए तो कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। अग्नि परीक्षा भगवान श्री राम ने माता सीता को, जिस समय माता सीता से अग्नि परीक्षा दिलवाई, माता सीता जिस समय लंका में रावण के यहाँ पर रही, तो भगवान श्री राम ने माता सीता से कहा अग्नि परीक्षा के लिए। अगर माता सीता चाहती तो भगवान श्री राम से ये भी कहते कि प्रभु जितना हक मेरा आप पर है, आपका मुझ पर है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, तो मैं आपसे दूर रही तो आप मुझसे अग्नि परीक्षा के लिए बोल रहे हो। अग्नि परीक्षा मैं भी आपसे बोल सकती हूँ, लेकिन माता सीता ने भगवान श्री राम से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया। और माता सीता ने हंसते हंसते अग्नि परीक्षा दी। इसलिए प्यारे कहा है कि कलयुग हो या सत्ययुग हो, एक स्त्री कहती है कि कलयुग हो या सत्ययुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है और क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने में मन घबराता है। आपने देखा होगा पुरुष रात्रि के 12 बजे चाहे कहीं पर भी जाएं, एक भी बार पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे कि मेरे पीछे कौन आ रहा है। निडर होते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन रात्रि के समय स्त्रियां घर से बाहर यदि खेत पर भी अकेली जाएंगी तो बार बार पीछे मुड़ करके देखते हैं कि कहीं मेरा कोई पीछा न कर रहा हो। उनके मन में, उनके हृदय में एक डर सा बैठा रहता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफर अकेले करती हूँ। डरगाह साम्राज्य बढ़ता है, मानो जैसे कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बंद हो जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है तरल पसीना माथे पर, दिल में मेरे घबराहट है, जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है। और अंधेरों में उन हाथों ने, आपने सुना होगा कानपुर में एक बेटी थी, कानपुर की 5-6 साल पहले की बात है, जो अखबार में भी निकली थी और मीडिया पर भी आई थी, सबको पता है। कानपुर की बेटी थी जिसके साथ दुराचार किया। डॉक्टर थी, ड्यूटी करके रात्रि में जब घर जा रही थी तो स्कूटी खराब हो गई। 4 दरिंदों ने मिलकर के उसके साथ दुराचार किया और बाद में जिंदा जला दिया। अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में भींच लिया और एक ने मुंह पर हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला और मर्यादा के आंचल को फिर जार जार सा कर डाला। बेटी कहती है कि मारा है, मुझको पीटा है,
बालों से मुझे घसीटा है, फिर उन बर्बरता की सारी सीमाओं को तोड़ दिया। उन घनी अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे बिलखता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी, खून से लथपथ वो गया। सबने तस्वीरें खींची पर कोई मदद को आगे न आया। वो चीख रही थी, कोई मदद करो, कोई मदद करो। ये चीख भी मुझसे रूठ गई और होश में आई तो इस समाज की बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी, सब यही मुझे समझाते हैं। ये नई उम्र के लड़के थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। अरे भूल जाओ जो हुआ, ये लड़के बच ही जाएंगे। तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। समाज कहता है कि क्यों निकली अकेली रात में, क्या कोई नहीं था साथ में? क्या मेकअप था, क्या गहने थे या छोटे कपड़े पहने थे? ये समाज कहता है। इन प्रश्नों की भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। और भूल जाओ सब कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? कैसे भूलूं उन हाथों को, कैसे भूलूं उन रातों को, मुझको छूते उन हाथों को, उन सारी तकलीफों को कैसे भूलूं उन चीखों को। अरे मेरे शरीर की चोट तो कुछ ही दिन में भर जाएगी, लेकिन मन की पीड़ा सारी उम्र साथ रह जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, याद रखो ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। और कल सड़क पर बेशक बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। इसलिए प्यारे हाथ जोड़ करके सबसे कहना चाहूंगी, इस एहसास से बढ़कर, इस दर्द से बढ़कर, पीड़ा से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता है। और जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता है। इसलिए प्यारे सबसे कहूंगी कि आओ प्रण लो मेरे साथ और ये आह्वान करो, अपनी मर्यादा को समझो और नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। आजकल मैंने देखा है संसार में सबसे ज्यादा जीवन में दुख कष्ट बेटियों के होता है। यदि